हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने वीडियोस को किस तरह एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ट्यून्सकिट एस मूवी वीडियो एडिटर की मदद से एडिट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ से फ्री ट्रायल के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर टाइमलाइन है जहाँ पर हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू विंडो है जहाँ पर हमारी वीडियो शो होगी और ये प्रॉपर्टी सेक्शन है और इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइकन्स दिए गए हैं, इनको हम बारी बारी देखेंगे। तो जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर ले आएँ। तो अगर मैं इस वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास प्ले हेड है। तो अगर आप अपने वीडियो से कुछ गैर जरूरी पार्ट कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्प्लिट का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करें और जितनी वीडियो आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पर ले जाएं और उसके बाद फिर से स्प्लिट के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद ये वीडियो को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। इसको आपस में मिला दें और इसके बाद हमारे पास कुछ स्पीड कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो को स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप अपनी वीडियो को स्लो करना चाहते हैं या फिर उसको फास्ट करना चाहते हैं तो भी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मीडिया के बाद यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स का सेक्शन है। यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स दी गई हैं जिनको आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टिकर्स मौजूद हैं और कुछ एरोस वगैरह भी दिए गए हैं। और इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मौजूद है और साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो की बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉइस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और उसमें फेड इन और फेड आउट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप अपने वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो टेक्स्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। इसको अगर हम प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। और इसके बाद हमारे पास कुछ फिल्टर्स का ऑप्शन है, आप अपने वीडियो में फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फ़िल्टर आपको अच्छा लगे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर ले आएं। तो आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। इसको हम अगर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। आप इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस का ऑप्शन मौजूद है। आप दो क्लिप्स के दरमियान ट्रांजिशंस को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो क्लिप्स हैं, अगर हम इनके दरमियान ट्रांजिशंस ऐड करना चाहते हैं तो ये ट्रांजिशंस मैं इन दोनों के दरमियान में ऐड कर देता हूँ। अगर हम अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होगी। आपको जो ट्रांजिशन अच्छी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पसंद ना आए उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। और इसके बाद हमारे पास एनिमेशंस का ऑप्शन मौजूद है, आप अपने वीडियो में एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि ब्लर, कलर, स्मूथ, शार्पन वगैरह भी। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ एरिया ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस ब्लर वाले सेक्शन को ऐड टू टाइमलाइन पे कर लें तो ये देख सकते हैं ये इतना एरिया ब्लर हो जाएगा। आप जो पार्ट भी ब्लर करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से ब्लर कर सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन को यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन भी मौजूद है और वेब का भी। तो मैं यहाँ से MP4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।